प्रश्न 19। दो संख्याओं का योगफल 2250 है। उनमें से एक संख्या 1391.62 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो यहां पे हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, तो कह रहा है दो संख्याओं का योगफल कितना है 2250। तो यहां पे लिखेंगे 2250। उनमें से एक संख्या दिया हुआ है तो उसको घटा देंगे हम। तो एक संख्या है 1391.62। तो दो संख्याओं का योगफल कितना है 2250। उनमें से एक संख्या दिया हुआ है 1391.62। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का योगफल माइनस एक संख्या। ठीक है, तो दो संख्याओं का योगफल से एक संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो 2250 में से 1391.62 को घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए घटाव में दशमलव के बाद दो अंक है तो यहां भी दशमलव के बाद दो शून्य दे देंगे। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो शून्य में से दो, यानी ये पैंचा लेगा तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, फिर 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4, तो इधर से पैंचा लेगा यानी 14 में से 9 गया 5, ये हो गया 1, तो इधर से पैंचा लेगा यानी 11 में से 3 गया 8, 1 में से 1 गया 0, कितना आ गया 858.38। तो यहाँ पे लिख लेंगे 858.38। तो दूसरी संख्या कितना होगा 858.38। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 20। अन्नू एवं तन्नू के स्कूल बैग का वजन क्रमशः 6 किलो 80 ग्राम एवं 4 किलो 265 ग्राम है। किसका बैग किससे कितना भारी है? तो कह रहा है यहाँ पे कि अन्नू एवं तन्नू के स्कूल बैग का वजन, तो देखिए अन्नू का जो है स्कूल बैग कितना है 6 किलो 80 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 किलो 80 ग्राम। तो 6 किलो 80 ग्राम में से किसको घटा देंगे 4 किलो 265 ग्राम। इसको घटाएंगे। ठीक है, तो इसको घटाने के लिए तो इसको हम देखिए इस तरह घटाएंगे 6.080 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 4.265। अब इसको घटाएंगे। ठीक है, तो 6 किलो 80 ग्राम को हम लिख सकते हैं 6.080 किलो। ठीक है, ये किलो में हो गया और ये भी किलो में। तो 6 किलो 80 ग्राम को हम लिख सकते हैं 6.080 किलो और 4 किलो 265 ग्राम को हम लिख सकते हैं 4.265 किलो। ठीक है, तो 80 ग्राम है तो 80 के इधर अगर हम शून्य लगा देंगे तो 800 ग्राम हो जाएगा, इसीलिए पहले शून्य लगाएंगे क्योंकि 3 अंक
3 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए 265 ग्राम है, 3 अंक है, तो इसको भी 3 अंक बना लेंगे, आगे शून्य देंगे। बाद में अगर शून्य देंगे तो 800 ग्राम हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए पहले शून्य देंगे, तो ये हो जाएगा किलो में। ठीक है, तो 6.080 किलो हो गया और 4.265 किलो। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया तो 5, ये हो गया 7, 7 में से 6 गया 1। अब इधर से पैंचा लेगा तो 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 5, 5 में से 4 गया 1, यानी 1.815 किलो। इसको हम क्या बोलेंगे? 1.815 किलो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 किलो 815 ग्राम। ठीक है, तो 6 किलो 80 ग्राम में से 4 किलो 265 ग्राम को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 किलो 815 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह घटाना है, इस तरह इसको घटाना है। ठीक है, तो 6.080 किलो लिखेंगे इसको, 6 किलो 80 ग्राम को, और 4 किलो 265 ग्राम को लिखेंगे 4.265 किलो। अब इसको घटा देंगे दशमलव का घटाव के जैसा, और फिर इसका उत्तर आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा था यहाँ पे? किसका बैग किससे कितना भारी है? तो लिखेंगे अन्नू का बैग अन्नू का बैग 1 किलो 815 ग्राम तन्नू से, या लिखेंगे सिर्फ अन्नू का बैग 1 किलो 815 ग्राम भारी है। ठीक है, तो अन्नू का जो बैग है तन्नू से 1 किलो 815 ग्राम भारी है। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 21, राजेश के घर से उसके ऑफिस की दूरी 14 किलोमीटर है। वे 10 किलोमीटर 275 मीटर बस से तथा शेष दूरी रिक्शा से तय करते हैं। बताएं राजेश कितनी दूरी रिक्शा से तय करते हैं? तो इसमें से हम क्या करेंगे? 14 किलोमीटर में से हम घटाएंगे 10 किलोमीटर 275 मीटर को। ठीक है, क्यों घटाएंगे? क्योंकि कह रहा है कि राजेश के घर से और उसके ऑफिस की दूरी 14 किलोमीटर है, यानी कुल दूरी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कुल दूरी दिया हुआ है। तो राजेश के घर से उसके ऑफिस की दूरी 14 किलोमीटर है और 10 किलोमीटर 275 मीटर बस से तय किया है दूरी। ठीक है, तो कितना दूरी शेष उसने रिक्शा से तय किया है? तो 14 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर 275 मीटर को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो इसको देखिए इस तरह से घटाएंगे, 14 माइनस 10.275, इस तरह घटाएंगे। ठीक है, तो 14 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 14.000 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं। और 10 किलोमीटर 275 मीटर को हम लिख सकते हैं 10.275 किलोमीटर।
तो दशमलव में बदल देंगे। तो देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 275 मीटर को अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 0.275 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर 275 मीटर को हम इस तरह लिख सकते हैं किलोमीटर में बदल करके, और 14 किलोमीटर को 14.000 किलोमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इसको घटाएंगे तो देखिए पैंचा लेगा यहाँ से, तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 3, यानी 3.725 किलोमीटर आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 किलोमीटर 725 मीटर। देखिए कितना आया यहाँ पे, 3.725 किलोमीटर। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 किलोमीटर 725 मीटर, दशमलव हटा देंगे तो किलोमीटर और मीटर में दोनों में हो जाएगा। तो 3 किलोमीटर हो गया, 725 मीटर हो गया। तो पूछ रहा था कि राजेश कितनी दूरी रिक्शा से तय करता है, तो इसका उत्तर देखिए आ गया है 3 किलोमीटर 725 मीटर। तो इस तरह घटाएंगे हम। तो 14 किलोमीटर माइनस 10 किलोमीटर 275 मीटर बराबर हो जाएगा 3 किलोमीटर 725 मीटर। तो राजेश जो है 3 किलोमीटर 725 मीटर की दूरी रिक्शा से तय करता है।